हाय, आज हमारे साथ मिस्टर के.एस. चौधरी है जिनको 47 इयर्स का फार्मा फील्ड में एक्सपीरियंस है। इनसे जानेंगे आज फार्मा फील्ड में कैसे जुड़ सकते हैं और इनसे गाइडेंस लेते हैं। वेलकम सर। आई एम चौधरी फ्रॉम चंडीगढ़। देखिए, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल इतने बिजनेस है मार्केट में, लेकिन सभी पिछले साल से डावाडोल चल रहे हैं। बट एक फार्मा का बिजनेस ऐसा है जो स्टेबल रहा है या कुछ हद तक कुछ इम्प्रूव भी हुआ है। फार्मा जिनका बिजनेस रहा है, फार्मा में उन्होंने ठीक है डाउन कुछ हुआ है, बट इतना नहीं हुआ है जिससे कि हम कह दें कि फार्मा में भी बहुत लॉसेज हुए हैं। फार्मा एक ऐसा बिजनेस है जो सबको अपॉर्चुनिटी देता है। तो हम फार्मा से कैसे जुड़े वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे यंग यूथ जो इधर उधर घूम रहे हैं, देयर आर सम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एरिया मैनेजर, रीजन मैनेजर जो चाहते हैं फार्मा के साथ जुड़ना, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कैसे फार्मा में वो जुड़े। नंबर 1, मैं ये कहना चाहता हूं कि फ्रेशर कैंडिडेट्स इसमें ना आए। फ्रेशर के लिए लॉस हो जाएगा, बिकॉज उनको जब सेलिंग नहीं आती है। इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको डॉक्टर के पास कैसे जाना है, डॉक्टर केमिस्ट से कैसे मिलना है, कौन से प्रोडक्ट आपको बेचने हैं, एंड यू शुड हैव द प्रोडक्ट नॉलेज इंफॉर्मेशन, देन ओनली यू कैन एंटर इनटू दिस मार्केट। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि फार्मा का टोटल बिजनेस 33,000 करोड़ पर ईयर है। इट्स ए बिग अमाउंट and every company is taking share out of this business and almost इसमें कितने हमारी स्ट्रीम्स हैं, जैसे एंटीबायोटिक, एनर्जेसिक्स, एंजाइम्स एंड कफ सिरप्स, आयरन थेरेपी, एंटी एलर्जिक एंड इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल, सेचेट, बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। देयर आर मेनी स्ट्रीम्स। बट आपको क्या करना है जब आप इस मार्केट में एंटर कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा दैट यू शुड बी ए मास्टर ऑफ ऑल स्ट्रीम्स, बट यू हैव टू बी सिलेक्टिव। आपने जो सेल किया है पहले, आपने जिस प्रोफेशन में आप मास्टर हैं, आपने जिस तरह के डॉक्टरों को पहले कवर किया है, वही प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए, वही कंपनी सिलेक्ट करिए। आप बेसिक 10-15 प्रोडक्ट से आप अपनी फ्रेंचाइजी शुरू कर सकते हैं। एंटीबायोटिक की आपको, बिकॉज एंटीबायोटिक हम क्यों कहते हैं, बिकॉज एंटीबायोटिक एक ऐसा मेडिसिन है जिससे वॉल्यूम बिल्डिंग है, इससे सेल आती है। एक एक जो बॉक्स है वो 2000 का है, 3000 का है, 4000 का है, 6-7, इवन सिफोडॉक्सिन, और हम सिफ्रोक्सिन लें तो एक एक डिब्बा उनका 6000 का है। सो इससे वॉल्यूम आता है। अगर आप 10 डब्बे भी लिखवा रहे हैं तो आपकी सीधी 60,000 की सेल आ जाती है। सो आई विल से दैट एंटीबायोटिक सभी कंपनियां लेके चलती हैं अपने साथ में, एंड क्योंकि वॉल्यूम उनका सेल आ जाता है। उसके बाद में दूसरी जितनी स्ट्रीम्स हैं, आप जहां जहां आपकी नॉलेज है, जहां जहां आप मास्टर हैं, वो स्ट्रीम आप साथ में ले लीजिए। बट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंटीबायोटिक इतनी इजीली आसान डॉक्टर्स नहीं लिखेंगे, बिकॉज कोई भी डॉक्टर, कंसल्टेंट डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर हैं, वो छोटी कंपनी का एंटीबायोटिक जल्दी से नहीं लिखते, बिकॉज दे डोंट हैव द ट्रस्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द स्मॉल कंपनीज। दे ऑलवेज, बिकॉज एंटीबायोटिक कहाँ लिखते हैं वो, जहां पे लाइफ रिस्की होता है, जहां पे सीरियस थ्रेटनेस होती है ऑफ द पेशेंट, एंड वहां पे वो मल्टीनेशनल कंपनी के एंटीबायोटिक के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ स्मॉल कंपनीज। बट इट इज वी द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड द मैनेजर हु मेक्स our discussion with the doctor successful, and we force him that he should accept our antibiotics and he should write our antibiotics. इसी के लिए मैं कहता हूं कि आपकी नॉलेज, आपका वे ऑफ टॉकिंग एंड आपका टोटल मास्टरी ऑन दिस सब्जेक्ट शुड बी देयर, एंड अगर आप ये लेके चलेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस विल अचीव टू यू। एंड दोस्तों, आज क्योंकि ये प्रोफेशन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। पहले एक टाइम था जब कंपनियां बहुत थोड़ी होती थी, किसी को नहीं पता था ये प्रोफेशन क्या होता है, पीसीडी। अब इसमें पीसीडी में इवन मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर छोड़ के आ रहे हैं, पीसीडी शुरू कर रहे हैं, एंड अपने साथ में वो टीम भी लेके आते हैं, कई 4-5 लड़के ले आते हैं साथ में, और जहां ट्रस्टवर्दी उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको साथ में ले आते हैं। स्टॉकिस्ट उनके पास होते हैं, पुराने स्टॉकिस्ट उनके पास होते हैं। कुछ जो आदमी है कुछ अपना होलसेल का लाइसेंस लेके शुरू करना चाहते हैं, बट आई विल एडवाइस दैट डोंट गो फॉर होलसेल लाइसेंस। सबसे पहले फार्मा फील्ड में आप ये गाइडेंस दे रहे हैं कि हम पहले फार्मा फील्ड में एज अ एमआर जॉब करें।
I will say that you should enter first in pharma. चाहे फर्स्ट स्टेप हमारा MR है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनके आप मार्केट में आइए, एक्सपीरियंस लीजिए, 2-4 साल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करिए। उसके बाद फिर आपकी प्रमोशन होगी एरिया मैनेजर, फिर रीजन मैनेजर। एटलीस्ट 10-12 years you should put into the pharma. Then only you will be close with the doctors, you will be close with the chemist, and you can get the business from the doctor. If you are a fresher, doctor will not accept you. Definitely. That is the only problem, because that's why I say that experience should be there. And आज करना चाहिए, because हर आदमी अपना एंटरप्राइजर बनना चाहता है, वो जॉब्स नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं भी एंटरप्राइज बनूं। एंड उसके लिए पीसीडी, फार्मा पीसीडी इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। वो एक कोई भी कंपनी ढूंढ ले, अच्छी कंपनी ढूंढ ले, जिसमें सभी उसकी वो स्ट्रीम, वो प्रोडक्ट्स हों जो ऑलरेडी उसने बेचे हों, जो ऑलरेडी उसने उस मार्केट में सब जगह अपनी उसकी नॉलेज को, वही प्रोडक्ट वाली कंपनी वो ले। एंड उसमें से फ्यू प्रोडक्ट्स, I will not say that you take 150 products, I will not say that you take 100 products, you just take 10 to 15 products, उन पे कंसंट्रेट करो, अपने डॉक्टर सिलेक्ट करो। डॉक्टर वर्सेस प्रोडक्ट यू हैव टू सिलेक्ट, एंड प्रोडक्ट वर्सेस डॉक्टर यू हैव टू सिलेक्ट। एंड if you select only 4, 5, 6 products and concentrate to them, your volume sale will come out of that. Your 20% business is coming from 80% products, and 80% business is coming from 20% products. So we have to concentrate on 20%, which is the major chunk of the business. Okay. And इसके अलावा मैं और फिर आपको कहूंगा कि होलसेल लाइसेंस लेने के चक्कर में मत पड़ो। Okay. आपके पास एक्सपीरियंस है, आप किसी भी स्टॉकिस्ट को जाओगे तो स्टॉकिस्ट बना लो अपना। उनको क्या 8-10% कमीशन दो, एंड यू आर फ्री टोटली टू वर्क इन द फील्ड। अगर आप अपनी होलसेल की दुकान बनाएंगे, आप सारा दिन दुकान पे बैठे रहेंगे, लोगों को, आने जाने वालों को चाय पिलाएंगे, और आपका बिल इतना आ जाएगा, एंड आपकी वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग आपकी फील्ड की कम हो जाएगी, आपकी सेल नहीं होगी, आप डूब जाएंगे। मैं तो ये कहूंगा कि आपको स्टॉकिस्ट बनाओ, उसको 8-10% कमीशन जो भी आपको देना है दे दीजिए, but you are totally free, 100% free for the whole day to work in the field. Definitely. And आपके पास ऑर्डर है, you are meant to generate the sale. आप सेल को जनरेट कराइए, आप सेल को इंक्रीज करिए, आप अपना टाइम मार्केट में लगाइए, डिवोट करिए इन द फील्ड, एंड स्टॉकिस्ट आपके ऑर्डर सप्लाई करेगा, पेमेंट आप कलेक्ट करेगा, आपके लिए इजी हो जाएगा, आपकी सेल बढ़ेगी। अब जहां तक बात आई, अब मैं जहां तक समझ पाया हूँ, फार्मा फील्ड में एंटर करने के लिए हमें सबसे पहले फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए। फील्ड एक्सपीरियंस तभी आएगा जब हम एज अ मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, जिसको MR बोलते हैं, हम वो उससे स्टार्ट करें, 2-3 साल का एक्सपीरियंस गेन करें कि डॉक्टर से कैसे बात करनी है, विजुअल एड क्या होता है, डॉक्टर्स किस तरह की मेडिसिन लिखता है, केमिस्ट को कैसे अप्रोच करना है, डॉक्टर को कैसे अप्रोच करना है। एक टीम वर्क के थ्रू पहले कोई चैनल बिल्डअप करे कि अपना डॉक्टर हमारे साथ अच्छे से जुड़ जाए। उसके बाद हम फार्मा फील्ड में एंटर करें एज अ पीसीडी बिजनेस या जेनरिक, वो सारी चीजें। हम नेक्स्ट टॉपिक अब इसी में ही बात करेंगे कि अब पीसीडी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जो भाई लोग हमारे एक्सपीरियंस है, ये बहुत जरूरी है। कैसे? जैसे सर आपने कहा है कि पहले हमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, हमें ट्रेनिंग दी जाती थी, बॉम्बे से हमारे ट्रेनर आते थे, वो उन दिनों में 1000 रुपया पर घंटा, पर आवर हमारे से लेते थे ट्रेनिंग का, कंपनी से 1 घंटे के लिए वो ट्रेनिंग देते थे। एंड वो हमें क्या सिखाते थे, दैट आपने हाउ टू सिलेक्ट द डॉक्टर्स, एक डॉक्टर को कितने बार महीने में मिलना है, 3 times in a month we used to meet very important doctor, then A class doctor 2 times in a month, then B class doctor once in a month. These 3 categories of doctors were decided, and उसके अलावा कितने, how many products you have to discuss, we were advised that not go beyond 3 products, because you have to give priority wise 1, 2, 3, because more than 3 products you have not to discuss, otherwise doctor will not write your products. You have to concentrate only 3 products, select your 3 products, that for this doctor I'll discuss these 3 products. Okay. And select product versus doctor and doctor versus product. Okay. Then only you can plan. हमें तो ये एक बार हमारी कंपनी में I still laugh that हमें ये पढ़ाया गया था कि आप डॉक्टर के पास जाइए एंड डॉक्टर को बोलो, सर आई नीड ओनली 1 प्रिस्क्रिप्शन ए डे फॉर 1 प्रोडक्ट, दैट्स ऑल।
We don't need anything. Sir, give me one prescription a day, and in a month you give me 30 prescription. I'll be the happiest person, because one prescription costing of the doctor is not less than 300 rupees. And if he's writing 300 rupees per day of your product, in a month it will be 9,000, 10,000 rupees doctor of your. And you multiply like this, your sale will be so much. So we have to concentrate on the products and on the doctors. Okay. This I'll advise to you. आपसे मिलकर सर बहुत बढ़िया लगा. इसी टॉपिक्स पे हम डेली कंटिन्यू पे रहेंगे, है ना. हम इस टॉपिक में और रेगुलरली बात करते रहेंगे. आज के लिए थैंक यू सर. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी, एंड व्हेनेवर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी आई विल अगेन कम टू यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर.